दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले 6 से 8 महीनों में रादर इन 1 ईयर्स टाइम व्हाट वी हैव सीन कि आईपीओ जो टेक्नोलॉजी के हैं उन्होंने काफ़ी अपने रास्ते स्टॉक मार्केट में बनाए हैं और उसका जो रिस्पांस है वो भी कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा दिया है। ऑक्टोपस वाज अ सुपर सक्सेस। 32 से ये स्टॉक जो है 115 तक की इसने रैली की। इसका लास्ट वीक का जो अनाउंसमेंट था वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आया, बट इफ़ यू लुक एट द बुक इज़ एक्सेलेंट बिकॉज जो उनकी सेल्स हैं, आई वुड कॉल देम सुपर सेल्स हैव ग्रोन एट अ फास्टर पेस। जो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उसका इजाफा वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से वैसे पाकिस्तान में तो बहाना चाहिए होता है स्टॉक को फेंकने के लिए। तो इस स्टॉक को हमने देखा कि इसकी प्राइस में कोई 10 से 12 रुपए की डेप्रिसिएशन हुई, बट येट दिस स्टॉक इज़ ट्रेडिंग अबव 80 के आसपास ये स्टॉक अभी भी जो है वो ट्रेड हो रहा है। कोइस इज़ येट अनदर कंपनी जो कि लास्ट वीक रादर 15 डेज बैक इट वाज अबाउट टू बी लिस्टेड, मगर उन्होंने ये 2 हफ्ते के लिए प्रोसेस को अपने पोस्टपोन किया। बट व्हेन वी लुक एट द अदर स्टॉक्स लाइक सिस्टम्स 600 रुपये से ऊपर पे ट्रेड होना, टीआरजी को हम देखते हैं कि ये 75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो आज बातें हो रही हैं about the new listing, that is all about technology and technology, and the reason is कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती थी कि वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, छोटे घरों में छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री लग जाती है और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन और सर्वाइव कर सकता है। अभी जब पाकिस्तान में लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, कारखानों की, नई नौकरियों की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को वक्ता पड़ जाता है, परेशानी आ जाती है, हो जाती है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले कोई भी सरमायाकार जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए गवर्नमेंट से कहता है कि हमें फॉरेक्स दें, डॉलर दें, तो गवर्नमेंट इज़ शॉर्ट ऑफ द डॉलर्स बिकॉज पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए भी जो है वो अजनास, गंदम, चावल, आटा, दालें ऑस्ट्रेलिया कनाडा की हम खाने वाले लोग हैं। सो डॉलर शॉर्ट पड़ता है और डॉलर जब शॉर्ट होता है तो महंगाई होती है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि 12.5% का नफ़ा देकर लोगों को घर पे बिठाना इज़ ज़्यादा बेहतर रादर दैन us letting them to set up the new factories and machineries। और जब एक दफ़ा कारखाना लग जाता है तो फिर इन कारखाने वालों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होल्डर्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है, जिसका बहरान आए दिन हम देखते रहते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट कैपिटल इंटेंसिव। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है कि जहाँ पर यंग पॉपुलेशन का जो रेशो है 30 साल से कम उम्र वालों का वो 50% से ज़्यादा है। अंग्रेज़ी बोलने वाले ऐसे यंग बच्चों की तादाद जो कि 30 साल से कम उम्र है वो स्कैंडिनेविया के बहुत सारे ममालिक से ज़्यादा रेशो प्रोपोर्शन में हमारे पास मौजूद है। एंड व्हेन इट कम्स टू द बिज़नेस ऑफ कॉल सेंटर, हिंदुस्तान से ज़्यादा बड़ी तादाद में अच्छे एसेंट, जो एक्सेप्टेबल एसेंट होता है इन यूरोप एंड अमेरिका, उसकी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। सो पाकिस्तान इज़ अ ग्राउंड फॉर ग्रेट डेवलपमेंट into the technology and technological sector। आज भी जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो एक नई कंपनी है SuperNet which is going to be listed on the GEM board और उसके CEO हैं जमाल नासिर साहब। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी कंपनी जो कि 12 और 13 अप्रैल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम बोर्ड पे लिस्ट होने जा रही है। ये कंपनी है क्या, कितनी पुरानी है, इस कंपनी के अगराज़ो मकासद क्या हैं, इसमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ कितना है, ये सब बातें हम पूछते हैं जमाल नासिर साहब से। जमाल नासिर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। जमाल साहब, ज़रा बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, हाउ ओल्डर दिस फर्म इज़ एंड व्हेन डिड इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ योर प्राइमरी बिजनेस? So, SuperNet was founded as a data network operator and internet service provider in 1995. Or since last almost like 25, more than 25 years, we have been,
doing this connectivity business. We have been pioneer in providing satellite-based connectivity in Pakistan for our corporate customers. Initially, हमने consumer internet के अंदर भी services start किया था, but by 2004, our focus became only for corporate services, यानी B2B. And over the last few years, अब हमने branch out कर लिया है into providing IT solutions and services, which हम internally इसको कहते हैं beyond connectivity solutions. इसके तो connectivity solutions के अंदर हम domestic services देते हैं, जिसमें हम radio based wireless links देते हैं, satellite based services देते हैं, fiber based services देते हैं. फिर हम international services भी देते हैं. International services में we provide global connectivity to our customers through IPLCs and global MPLS networks. फिर हमारी एक और कैटेगरी है डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज, जिसमें हम टीयर 1 डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विसेज टू आवर कॉर्पोरेट कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं. हाई कैपेसिटी सैटेलाइट सॉल्यूशंस जो कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर बल्क इंटरनेट टू देयर डेस्टिनेशन. As far as beyond connectivity solutions में हमने पिछले 3 साल पहले हमने ये initiative लिया, and this initiative has resulted in tremendous growth of the company. This includes provision of security products, services and managed services, IT solutions such as network equipment, routing, switching, LAN, Wi-Fi infrastructure, data center, cloud solutions, power solutions including solar power systems. और इनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं. एक साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन सर्विसेज, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट सोल्यूशन और मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के अंदर हम पावर, सोलर, डेटा सेंटर, ये सारी चीजें देते हैं. फिर one of our subsidiary is SuperNet solutions, which we provide call center services and business process solutions as well. तो ये मेन 3 कैटेगरी हैं. इन 3 कैटेगरी में सुपरनेट ने अपनी सब्सिडीज 2019 में हमने एस्टैब्लिश की. एक सुपरनेट सिक्योर सॉल्यूशन जो कि जिसका ब्रांड नेम सुपर सिक्योर है, और दूसरा हमने, और ये कंपनी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और सर्विसेज कॉर्पोरेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है. और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में वी एस्टैब्लिश अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सुपरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, जो कि जैसे मैंने बताया कि पावर, सोलर, डेटा सेंटर, राउटिंग वगैरह के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. और फिर कॉल सेंटर सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके लिए हमारी एक सेपरेट सब्सिडरी है जो कि सुपरनेट सॉल्यूशंस के नाम से. राइट. ये फरमाइएगा जमाल नासिर साहब कि आपकी जो क्लाइंटल है वो लोकल और फॉरेन वो किस तरह की है? आर देयर सम बिग ब्रांड्स दैट टेक सर्विसेज फ्रॉम यू? पाकिस्तान से बाहर भी आपका सर्विसेज नेटवर्क है या सिर्फ पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में इन द 4 provinces व्हाट इज़ योर पोजीशन? जी देखिए, predominantly when we started from Pakistan, in Karachi, Lahore, Islamabad, और अब हमारे जो रीच है वो ऑलमोस्ट एवरी एरिया इन पाकिस्तान है. वी कवर कनेक्टिविटी फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू कराची एंड फ्रॉम बलूचिस्तान गवादर टू Islamabad. We have local presence of our support staff in more than 22 cities to provide fastest possible support services to our customers. So ये तो हमारा पाकिस्तान के अंदर है. और फिर हमने अभी इंटरनेशनल अपना ऑफिस खोला है दुबई में through our subsidiary called Phoenix Global,
और उसके जरिए भी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वी आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड अदर सॉल्यूशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर व्हिच वी हैव इंटरनेशनल कस्टमर्स. Okay, so you have got three product lines, and going forward, what are your plans for expansion? देखिए, बुनियादी तौर पे ये बात से समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये सुपर इंफ्रा या सुपर सिक्योर को हमने क्यों स्टैब्लिश किया था. सुपर इंफ्रा और सुपर सिक्योर को हमने स्टैब्लिश इस तरह किया था कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज ऑन टूवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन, और आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी फोकस है डिजिटलाइजेशन के अंदर. स्टेट बैंक भी मुस्तकिल फैसिलिटेट कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग एंड तो हमारी एक्सपेक्टेशन पिछले 3 साल पहले से ये बिल्ड होना शुरू हो गई थी कि बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर इंटरनेट 4G 3G सर्विसेज अक्रॉस पाकिस्तान, ई कॉमर्स का मार्केट में आना और जितनी भी ये ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं इनका मकबूल होना, ये सारी ड्रिफ्ट कर रही हैं in terms of moving businesses and customers, which include consumer, government, every sector, B2B, B2C, B2G, ये सारे के सारे towards digital businesses जा रहे हैं. तो obviously digital business की growth जब आ रही है, demand जब बढ़ रही है, तो उसके लिए उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड होगी. बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज ए डेटा सेंटर और पावर सॉल्यूशंस और एप्लीकेशन और लैब वाईफाई. तो हमने इसको टेस्ट करते हुए हमने ये 3 साल पहले ही ये डिसीजन लिए और हमने ये 2 कंपनियों को एस्टैब्लिश किया, विच इज डेडिकेटेडली फोकसिंग ऑन नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर. और फिर इस ग्रोथ के साथ लामहला ये भी हमारा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती जाती है, उतना ही वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोन होता है और हैकिंग एंड ब्रीचेस. तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की भी डिमांड बेतहाशा बढ़ेगी. और आपने खुद भी ये देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में कितने बड़े बड़े हैक्स हुए हैं. बहुत से हैक मार्केट में रिपोर्ट नहीं होते, जो हैक रिपोर्ट हो जाते हैं वो आपको उसकी जमाल नासिर साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे. नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले जमाल नासिर साहब से हम बातचीत कर रहे थे और समझ रहे थे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी किस तरह के बिजनेसेस में है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और आखिर में जमाल नासिर साहब वाज टेलिंग अस कि किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज में ये इस वक्त हैं और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. जमाल नासिर साहब, ओवर टू यू. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने पिछले 3 साल पहले डाइवर्सिफाई किया और हमने ये एडिशनल प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस थी, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज थी, और इसके अलावा कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉल्यूशन हमने इंट्रोड्यूस किए. तो ओवरऑल we have एक तो ये कि हमारी मार्केट में ऑलरेडी रिलेशनशिप्स थी. we already operate in
four segments in Pakistani market, which consist of enterprise segment, जिसमें कि आप banks हो गए, finance industry होगी, energy, healthcare, education, other. इसके अलावा टेलीकॉम सेगमेंट है जिसमें सारे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इनका अपना एक अलग सेगमेंट है जिसका अलग एक बिजनेस यूनिट है। एंटरप्राइज सेगमेंट का अलग बिजनेस यूनिट है। गवर्नमेंट सेगमेंट जो अलग पूरा एक बिजनेस यूनिट है जो और बिजनेस यूनिट है जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखता है। डिफेंस के लिए हमारा अलग एक सेगमेंट है जो कंप्लीट इनको देखता है। तो हमारी क्योंकि पिछले 25-26 साल से we have the relationships, and as soon as we offered with our existing relationships ये हम ये additional products भी कर रहे हैं, and we have repositioned ourselves as a one-stop shop for all the IT needs, IT and communication needs. तो इसका बड़ा अच्छा और tremendous response हमको मिला, and we have in the last 3 years we have one handsome and major projects जिनका मेरे ख्याल में आपको भी विजिबिलिटी होगी। हमारे मटेरियल हमने इसकी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में देते रहे और उसके प्रेस रिलीज भी इशू करते रहे। तो ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका पीछे बैकग्राउंड यही है कि digital dependence of individuals and corporates and government सबकी बढ़ती चली जा रही है। Everybody wants to be connected, and when you are connected, you want to have, a faultless IT system and a system which should be very well secured so that it should not be breached. आपने देखा होगा 3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिससे कि विजिबिलिटी आई और आईटी कंपनीज को भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि डायरेक्शन हमारी क्या है। एज अ फॉलो अप उसके बाद आपने देखा पिछले 3-4 साल में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना डेवलप हुआ है और वो तकरीबन मोर देन आई थिंक $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज कर चुका है। फिर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव करी जो कि इस बात को मैनिफेस्ट करता है कि यानी गवर्नमेंट भी इस बात से अवेयर है कि ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इट इज गवर्नमेंट पावर प्लांट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, ये दीज आर ऑल वेरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें आउटेजेस आ सकती हैं। तो उसकी विजिबिलिटी गवर्नमेंट को भी है। गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कराने के लिए अपने मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को डायरेक्शन देना शुरू कर दी है कि आप साइबर सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स कराते जाएं। फिर साथ साथ अभी मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले ही नेशनल क्लाउड पॉलिसी अप्रूव की है गवर्नमेंट ने और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अप्रूव किया है जिससे कि ये लाजमी हो जाता है हर बिजनेस के लिए कि वो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दे, वरना उसकी पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो ये सारी डायरेक्शन जो है कि ये मतलब पाकिस्तान इज adopting all those standards which has already been adopted by the developed world, and we are just following up on that. And these are very, very good signs in terms of improving not only the digital infrastructure but also protecting the customer information, protecting and making sure that business should be more and more responsible to protect their infrastructure and have the continuity of services. क्योंकि पुरानी बात का कोई अटैक आ जाए किसी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के सारे सिस्टम बैठ जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मरीजों का रिकॉर्ड और ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, क्या होगा 2-3 दिन के लिए।
वो बंद हो जाए सर्वर, आपको एक्सेस नहीं है उनके कंप्यूटर सिस्टम में। तो अगर इन सब चीज़ों का विजिबिलिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, एंड what we foresee is that in the next years we will continue to have a lot of growth and lot of adoption of all necessary tools and infrastructure by these organizations. राइट सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो आप कैपिटल रेस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइम प्रोजेक्ट दैट द रेज्ड मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू? तो देखिए, हम यहाँ पे हम जो पैसे रेज कर रहे हैं, पैसे रेज करने में हमारा टोटल 475 मिलियन रुपीस की ये रेज हो रहा है, जिसमें के हम 200 मिलियन जो है वो टेलीकार्ड ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं अपने शेयर की, राइट, और बाकी 275 मिलियन जो है ये एडिशनल इक्विटी के तौर पे ये ऑफर कर रही है सुपरनेट। और इसकी बेसिक मकसद जो है वो ये है कि हम विद दिस ग्रोथ व्हिच आई एम एंटिसिपेटिंग एंड वी आर एंटिसिपेटिंग, वी नीड to upgrade our infrastructure to continue to add capacity and capability to deliver additional bandwidth to our customer, additional connectivity to our customer, और साथ साथ ये जो हमने अभी अपनी सब्सिडीज बनाई हैं, इनमें एडिशनल कैपिटल की इंजेक्शन करना, और थर्ड हमें वर्किंग कैपिटल की नीड है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना, और उसमें वी नीड एडिशनल अमाउंट। और जो हमने 3 साल में जो ग्रोथ देखा है, वो ग्रोथ की बुनियाद पे ही इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी है। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ओके सर, सो अभी आपने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू है, रेज्ड कैपिटल है, दैट विल बी अंडरटेकिंग इनटू द बिग प्रोजेक्ट, और ये वर्किंग कैपिटल की नेचर में ही सारे की सारी एलोकेशंस हो रही होंगी फंड्स की। तो कैन यू नेम फ्यू बिग प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त आप अंडरटेक कर रहे हैं, जहाँ पे यू प्लान टू इन्वेस्ट द मनी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो हमारे पास रनिंग प्रोजेक्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, विच इज क्लोज टू 90 मिलियन रुपीज, और इसी तरह के इसी साइज के, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़े साइज के प्रोजेक्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। अभी हमने कोई 200-250 मिलियन का हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वन किया है। इनफैक्ट ZTBL के साथ हमने कोई क्लोज टू 450 मिलियन के प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट अभी विन किए हैं। तो इसी तरह हम और भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर रहे हैं, विच इज ओवर 400 मिलियन रुपीज। So we have multi-billion rupee contracts in place which required working capital, जो कि जब आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हम ये सामान लेते हैं और लेके और फिर आगे डिलीवर करते हैं और उस दरमियान में प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना होता है, तो इसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो
तरह मतलब साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने तकरीबन कुछ 350 मिलियन के ऑर्डर्स जो है वो विन किए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हमने कोई 1300 मिलियन के अगर हम कहें कि सुपरनेट और सुपरनेट की सब्सिडीज में मिलके ये 1300 मिलियन के ऑर्डर्स जो है हमने ये जनरेट किए। एंड looking forward, we continue to see this momentum going, and inshallah you will continue to see our press releases and material information release of all the contracts which we will be having in the next 2-3 months. ओके ग्रेट। जमाल नासिर साहब, हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन को, अपने सरमायाकारों को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन उससे पहले ज़रूर बताइएगा कि सिंस 1995 व्हाट हैज़ बीन योर ग्रोथ रिकॉर्ड, और उसके साथ ही आप हमारे नाज़रीन और अपने सरमायाकारों को कोई मैसेज दीजिएगा। जी अच्छा, अब ऑब्वियसली 1996 से जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो we were the first, as I said earlier, we were the first to provide managed services. Right. और हमारा मेन बिजनेस मॉडल ये हुआ करता था कि, और अभी तक है वो, कि हम जो है ये जो कनेक्टिविटी की सर्विस है वो हम कोई इक्विपमेंट बेचते नहीं है कस्टमर को, बल्कि हम उनको एक सर्विस चार्ज दे देते हैं पर मंथ का और उनसे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Right. और इसी तरह हमने अपने कस्टमर्स को विन किया है। दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर कस्टमर नॉट टू इन्वेस्ट बट टू ओनली हैव एन ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो और वो SLA ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इसी बुनियाद पे हमारी ग्रोथ आती गई। हमने पहले इंटरप्राइज सेक्टर में काम किया, फिर इंटरप्राइज सेक्टर से हमने जैसे ये 2004 में जब ये 3G ये रेगुलेशन हुई, टेलीनॉर और मोबिलिंग वगैरह आई, ये इन्होंने अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाई, तो इनको कनेक्टिविटीज की जरूरत पड़ी। A very pivotal role in terms of providing them the backhaul connectivity. राइट सर, हम चाहेंगे कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें अपने सरमायाकारों को। तो मैसेज मेरा जो है अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि वी आर अ गुड कंपनी। वो हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हमारी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। हमारा बुक बिल्डिंग जो है वो 12 और 13 को होगी, और उससे पहले आप जाके हमारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ें और हमारी सारी हिस्ट्री को देखें। वी आर अ सॉलिड कंपनी, वी हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 25 plus years. We have a solid customer base of more than 600 customers, and and we are on the road of expansion. As I said already, हमने ये जो अंडरटेक हमने किया है, हमारे जो ऑर्डर्स इन हैंड हैं और ये सब कुछ, ये वो पोटेंशियल बताते हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है पाकिस्तान फॉर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, एंड alhamdulillah we are one of the major players, and we will continue to be consolidating our position and improving our market share in all these areas, including cyber security, infrastructure and connectivity. ओके ग्रेट। जमाल नासिर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे जमाल नासिर, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ सुपरनेट। सुपरनेट की जो लिस्टिंग है ऑन द जेम बोर्ड वो 12 और 13 अप्रैल को होने जा रही है। दिस इज़ द 4th टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज़ कमिंग ऑन द बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जेम बोर्ड इज़ डूइंग वेल। जेम बोर्ड के ऊपर
कंपनीज आ रही हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन, बिकॉज वहाँ पे एक्रेडिट इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कहा जा सकता है किसी हद तक मसाइल का शिकार है. पीपल आर कन्फ्यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी लोअर पार्टिसिपेशन इन दैट सेगमेंट ऑफ द मार्केट. गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेक्टर का काफ़ी पोटेंशियल है. मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज आईटी जो है वो इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. यंग पॉपुलेशन छोटे छोटे स्किल सीख कर पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल ज़र मुबादला कमा रही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनीज लाइक सुपरनेट, दे हैव गॉट ग्रोथ ट्रैकर 20 से 25 साल की हिस्ट्री के साथ 1300-1400 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड होना. बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल एज सजेस्टेड बाय द CEO ऑफ द कंपनी कि इनका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अच्छे तरीके से देखा जाए, परखा जाए और उसके बाद ही इस कंपनी में सरमायाकारी का फ़ैसला किया जाए. नाज़रीन, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.